बट ये तो हमने कॉन्सेप्ट तो यही सुना है कि वक्फ का मतलब ही है कि जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी गई। इसमें सौरभ कानूनी दावपेच भी बहुत ज्यादा है थोड़ा। जब तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, चूंकि मैं पहले एक शो में कह चुका हूं कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, जब तक बोर्ड के उसमें सुधार भी नहीं आएगा। चूंकि वक्फ बोर्ड जो है वो चूंकि वक्फ की गई प्रॉपर्टी है और वो मुस्लिम एक्ट के तहत ही क्या चल करके सकता मानोगे है। आप? एक चीज करा लो पहले। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मैं लिखी पड़ी बात कह रहा हूँ भाई। जैसे आप उसको क्लियर करेंगे तो अच्छा, ठीक है। यूनिफॉर्म देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी कानूनी दावपेच मजबूर है कि उसमें हम हिंदू भाई को मुतवल्ली रखेंगे। कानूनी दावपेच हमें मजबूर कर रहा है, नहीं रख सकते क्योंकि वो मुस्लिम हो। जैसा कि अबरार ये कह रहा है कि हम इसको हिंदू के लिए भी उसको हम कहें, मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, हर देशवासी चाहेगा कि हर गरीब आदमी के लिए नेशनल संपत्ति का इस्तेमाल हो। मैं तो नेशनल संपत्ति कहूँगा, बोर्ड नहीं कहूँगा अब। तो उसमें हमारे लिए चूंकि वक्फ को मुस्लिम एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बाधा हैं। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा पूरे तरीके से पूरे देश में, जब तक वक्फ की संपत्ति में सुधार आना भी बहुत मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग थोड़ा दिमाग से सोचें, हम कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, देख क्या रहे हैं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि वक्फ बिल का विरोध जो है वो हम पढ़ लिख करके कर लें, हर काम को हम पढ़ लिख करके कर लें। अभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम ये देख लें कि 70-75 सालों में वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां रही हैं पूरे देश में, उनका फायदा किन लोगों को हुआ, नुकसान किन लोगों को हुआ। 90% मुसलमान तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कोई लेने देने का मतलब ही नहीं रखता है। उस 10% जो बचे हैं उसमें उन्होंने चूंकि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे किए हैं, उनको बेचा है, खाया है, और उसमें न जाने क्या क्या चीजें हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वो उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन वो लीडरशिप का तबका है, इसलिए पूरे करोड़ों मुसलमानों को उन्होंने इस दायरे में, इस कैटेगरी में बल्कि लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारे साथ इस मुल्क में मस्जिदें छीनने का, मदरसे छीनने का, ईमान छीनने का, कब्रिस्तान छीनने का जो है वो चल पड़ा। अब क्या कहा जा रहा है? यहाँ क्या कहा गया इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जब मैं तो बहुत हंसा उस दिन। ये दिल्ली की जामा मस्जिद और हैदराबाद की जामा मस्जिद का जब कागज मांगोगे तो कहाँ मांगेंगे? तो वैसी खुद कह रहा नहीं है हमारे, दोगे वैसी खुद कह रहा है कि नहीं है भाई। आप 2.5 घंटे का प्रोग्राम है अरशद बदनी साहब का, आप सुन लीजिएगा। उसका उन्वान है तहफ्फुज़ आइन, यानी तहफ्फुज़ कानून की सुरक्षा के लिए हमने, संविधान की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा के लिए हमने बुलाया है। मुझे ये बताइए ईमानदारी से, क्या संविधान का कोई एक्सपर्ट, कानून का कोई एक्सपर्ट था पूरे प्रोग्राम में? बताइए, एक नाम मुझे बताइए। हिंदू मुसलमान कोई तो रहा होगा। सिर्फ 6 मौलानाओं ने, 5 मौलानाओं ने, उनके बेटे ने, उनके एक भांजे ने, एक भाई ने, एक उन्होंने खुद ने तकरीरें की हैं, आर पार की है। वक्फ का कोई संविधान से लेना देना है क्या? कहीं मेंशन है? वो तो मुस्लिम एक्ट में चल रहा है ना भाई। वक्फ तो मुस्लिम एक्ट में, वक्फ अल्लाह हो या वक्फ अलल औलाद, दो ही तरह का वक्फ है इस मुल्क में, तीसरा वक्फ है ही नहीं है। अलल औलाद है तो भी शरिया एक्ट में चल रहा है, और वक्फ अल्लाह है तो भी शरिया एक्ट में चल रहा है। तो संविधान कहां से कहां खतरे में आ गया संविधान? यार तुम संविधान की से भी तुम्हें पता नहीं है और तुम संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हो। संविधान का जानकार तुम्हारे प्रोग्राम अच्छा बताइए, आप ये बताइए, ये इस बिल के आने से क्या जो बताया जा रहा है मुस्लिम बच्चों को भी, महिलाओं को भी, कि तुम्हारी एक एक प्रॉपर्टी का कागज तुमको देना पड़ेगा, कहां से दोगे? नहीं तो तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी। ऐसा होगा क्या? हर मस्जिद के कागज पूछे जाएंगे क्या? ये सबसे बड़ी गलती इसमें यहाँ हो रही है कि ये बात जो मस्जिदों के मिंबरों से समझाई गई है, बताई गई है कि कब्रिस्तान छीन जाएंगे, मज़ारे छीन जाएंगे, ये सब इसलिए हुआ है, पूरे देश के जो मदरसों के मोहतमिम हैं, मदरसों के नाजिम हैं, वो सब जमीयत के अंडर में है। इनका एक राब्ता मदारिस चलता है ताल्लुम का, वहाँ से इनको तस्दीक मिलती है जब बेचारा मदरसे का मोहतमिम घूम फिर करके चंदा लाता है, फिर अपने मदरसे को चलाता है। अब ये बताइए, आप उसके लिए अपना मदरसा अजीज़ है या वक्फ अजीज़ है? सबसे पहले तो उसको मदरसा बचाना है, और मदरसा बचाने के साथ साथ उसका मज़ार भी बच रहा है बदस्तूर उनके, जो वो बता रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पढ़ा लिखा मुसलमान इनको बिल्कुल गिनता सुनता नहीं है, इसलिए इनका आज तक तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। ये तो आज क्या मुसलमान, आम मुसलमानों को तो अगर ये चीज़, एक आम मुसलमानों को मैं गारंटी के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एक मुसलमानों को आप ये वक्फ जो एक्ट बिल आया है इसको आप पूरे को पढ़वाइए, पूरे ड्राफ्ट को, और फिर आप उस मुसलमान से पूछे कि बताओ समर्थन करते हो कि विरोध करते हो? मस्जिद जा रही है उसमें कैसा कहाँ लिखा? अगर कोई मुसलमान आपको ये कह दे कि मैं विरोध करता हूँ, जो इसको पढ़ लेगा, किस मुसलमान ने पढ़ा है कोई इसको? सीए वाला वर्जन है कि सीए के चक्कर में मुसलमान यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे सीए क्या था, CA में नागरिकता कितना- देने वाला कितना- कानून था, लेने वाला नहीं देने वाला था। था ही नहीं।